कुछ भी नहीं करना है। आज पूरा 1 किलो गुड़ खा लिया और शाम के समय फिर से हम लोग लेबोरेटरी में गए और खुद टेस्ट करवाया कितना ग्राम आएगा। मगर डॉक्टर ने बोला था कि गुड़ में से हीमोग्लोबिन मिलता है। आपने 1 किलो गुड़ खा लिया फिर भी हीमोग्लोबिन क्यों नहीं मिला, क्यों बढ़ा नहीं? आज खाया उसमें से हीमोग्लोबिन बनने में करीबन 30 दिन 60 दिन लगेगा। प्रोसेस होते 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 आगे जाके लास्ट में हीमोग्लोबिन ब्लड में मिलेगा। दिमाग में बिठेगा कि आज किया हुआ उसका फल आगामी समय में मिलता है। पहले जो किया उसका फल मैं अभी भोग रहा हूँ। तुरंत मिलता है नहीं? ज्यादातर तुरंत मिलने की शक्यता बहुत कम और कभी मिल सकता है, मगर कब मिलता है? आपकी धर्म की क्वालिटी प्रकृष्ट हो, आपकी धर्म की क्वालिटी प्रकृष्ट हो तो पुण्य कर्म का तुरंत रिजल्ट मिल सकता है। वैसे ही पाप के बारे में भी आपकी पाप वासना जब प्रकृष्ट होती है, पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, तो कभी कभी कोई केस में तुरंत रिजल्ट मिल सकता है, मगर बहुत कम वक्त ऐसा होता है। हजारों लाखों लोगों में कोई कोई व्यक्ति को कभी कभी कब किया हुआ धर्म का फल तुरंत कब मिलता है, या तो किया हुआ जो पाप उसका भी फल तुरंत कब मिलता है? जब पुण्य प्रकृष्ट भाव से किया है तो तुरंत फल शायद मिल सकता है, या तो पाप भी प्रकृष्ट भाव से किया है तो शायद कभी मिल सकता है, मगर वो कभी कभी होता है। इसलिए हम प्ररूपना में गिनती में उसको नहीं लेते हैं। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि आज किया जो धर्म उसका फल ज्यादातर आपको दूसरे आगामी कोई नए जन्म में ही उसका फल मिलेगा। इस जन्म में आपने जो पाप किया है उस पाप का फल भी आपको दूसरे जन्म में ही मिले। ये अब पाप के बारे में कुछ आज आपको सिखाना है। समय तो बहुत हो गया, नया विषय खोलूंगा तो वो उसमें समय बहुत जाएगा। हमारे वहाँ शास्त्रकार भगवंत लिखते हैं ये पाप का बंद कैसे कैसे होता है, ये पाप का बंद कैसे कैसे होता है। तो भगवान ने मुख्य रूप से 4 कारण दिखाया। कर्म का बंद कैसे होता है उस बारे में भगवान ने 4 कारण दिखाया है। एक है मिथ्यात्व, दूसरा है अविरति, तीसरा है कषाय और चौथा है योग। आप बोलोगे पहला कारण क्या और दूसरा अविरति, तीसरा कषाय और चौथा मिथ्यात्व से भी आत्मा को कर्म का बंध होता है, अविरति से भी आत्मा को कर्म का बंध होता है, कषाय की वजह से भी आत्मा को कर्म का बंध होता है, और योग, योग यानी के मन वचन काया की सक्रियता। योग यानी के मन वचन और काया की सक्रियता की वजह से भी कर्म का बंध होता है। इन चारों को हमें संक्षेप में समझना है। क्या विस्तार से समझने के लिए तो दिनों तक प्रवचन चलता रहेगा। अभी शॉर्ट में आपको सिखा रहा हूं। मिथ्यात्व किसको बोलते हैं वो तो हम दैनिक प्रवचन में बार बार आपको सिखाते हैं। आत्मा की रुचि होना, आत्म तत्व महसूस होना, मैं आत्मा हूँ ऐसी संवेदना करना, और मेरी आत्मा का विशुद्ध जो स्वरूप है उस स्वरूप को मुझे पाना है, मुझे सिद्ध भगवान बनके इस संसार से छुटकारा पाना है, ऐसी जो अभिलाषा है वो सम्यक है। सुख आत्मा में ही छुपा हुआ है, पुद्गल पदार्थ में कहीं पर भी सुख है ही नहीं, ऐसी जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन की भूमिका है। जब तक जीवात्मा को ये सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं हुआ है तब तक संसारी आत्मा मिथ्यात्वी है, पुद्गल में ही सुख मानता है। उनको इस संसार के भौतिक समृद्धि बढ़ाना, उसमें ही आसक्त होना, उससे अलावा आत्मा की याद भी नहीं आती है, आत्मा के बारे में सहज भी जागृति नहीं है, संसार में पूरा चकचूर होके फंसा हुआ है।
वो सब आत्माएं मिथ्या दृष्टि। हमारे भगवान फरमाते हैं कि आप कुछ भी पाप करो या न भी करो, मगर मिथ्यात्व की वजह से हर समय आपको नया नया अशुभ कर्म का बंध ऐसे ही होता है। एक बात बताओ, भाग्यशाली पैसा कमाने के लिए या पैसा खोने के लिए सतत कुछ करना पड़ता है, या एक बार कुछ करके आप रुक गए तो ऐसे भी पैसा जाता रहता है? सतत करना पड़ता है। नहीं, गलत बात। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने किसी का रुपया लाया है, ब्याज से लाए हो आप, अब आपको जब तक जरूरत थी तब तक उसका उपयोग आपने किया, अब जरूरत नहीं है, आप घर में जाके सो गए। 2 महीना तक, 4 महीना तक उस रुपये का आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ कबाड़ में ऐसे ही तिजोरी में रख दिया। तो आज आप चुकाने के लिए जाओ, जिसके पास आप लोन के रूप में लाए थे उनको आज देने के लिए जाओगे तो मान लो कि आपको 6 लाख चुकाना पड़ेगा, मगर 4 महीना तक आपने कुछ नहीं किया। अब 4 महीना के बाद जाओगे तो कितना चुकाना पड़ेगा? ब्याज कितना? करीबन ऐसे ही लमसम बोलो ना, 25,000। मान लो 25,000 ब्याज बढ़ गया, तो आज गए होते तो 6 लाख छोड़ना पड़ता। 4 महीना के बाद जाओगे, बीच में आपने कुछ गलत नहीं किया है, पैसा व्यापार धंधा में आपने डुबाया भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, फिर भी 25,000 का खोने का मौका आया। क्यों आया? कुछ किया तो नहीं था, फिर भी 25,000 ज्यादा क्यों खोना पड़ा? कुछ नहीं किया इसलिए ही खोना पड़ा। समझ में आता है? तो खोने के लिए कुछ करो तो ही खोना पड़ता है, ऐसा मत समझो कुछ नहीं करो तो भी खोना पड़ता है। समझ में आता है ना? कुछ नहीं भी करो तो भी खोना पड़ता है। सही बात। बिना कुछ किए भी आपको ब्याज का मीटर चढ़ता है और रुपया ज्यादा खोना पड़ता है। वैसे कमाई के बारे में भी, बैंक में आपने रुपया जमा कर दिया, बैंक में आपके नाम से रुपया जमा है, 2 साल पहले आपने जमा किया था, बीच में कुछ नहीं किया तो आपका रुपया बढ़ेगा ऐसे ही। मगर आपने कुछ किया तो है ही नहीं, जो किया था वो 2 साल पहले किया था, उस वक्त तो आपके नाम से 2 लाख ही था। जो किया था वो 2 साल पहले किया था, और वो जो 2 साल पहले किया था उस वक्त आपके नाम पे 2 लाख ही था, और बीच में 2 साल में आपने कुछ नहीं किया है, तो कितना होगा? ब्याज पड़ेगा। आप जो बता रहे हो ब्याज पे लागू है, धंधे में लागू नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो इतना ही बोलता हूँ, कुछ करने के बिना भी हम कुछ कमा सकते हैं, ऐसे भी तरीके हमारे दुनिया में है। मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ पाप करने के बिना भी आपको पाप लगता है, वो मुझे सिखाना है। तो पहला मैं आपको उदाहरण देके बाद में सिखाऊं ना, तो आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। धंधा के माध्यम से बिना मेहनत कमा सकते हो, या बैंक में के माध्यम से कमा रहे हो, वो चर्चा में नहीं करता हूँ। आपकी दुनिया में ऐसे भी तरीके हैं जिसमें आप कुछ ज्यादा प्रयत्न न भी करो तो भी हर दिन आपका मीटर बढ़ता है। कुछ करने के बिना 1 महीने पहले 2,02,000 था, 1 महीना बैंक में आपके नाम से 2,02,000 था, 1 महीने में आपने कुछ नहीं किया है। आज बैंक में जाओगे तो कितना मिलेगा? 2,04,000 जो भी हो। तो कुछ किने के बिना किए बैंक में मुकने के लिए, रखने के लिए गए थे, उस दिन तो कुछ भी किया था, मगर लास्ट 1 महीने में तो आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी 2,000 कैसे बढ़ गया? तो आप कुछ न भी करो फिर भी आपकी इनकम बढ़ती है।
क्योंकि आपके नाम से उधर रखा है इसलिए, और कोई प्रोसेस करने के बिना भी आपके नाम से उधर रुपया रखा है इसलिए आपको ब्याज मिलता। सही बात, कुछ प्रयत्न किए बिना। और किसी का लोन लेके आप लाए थे, आपके घर में रहा रुपया, कुछ नहीं किया, आज देने के लिए जाओगे तो 6 लाख देना पड़ेगा, और 4 महीना तक कुछ नहीं किया, 4 महीने के बाद देने के लिए जाओगे तो 6,25,000 देना पड़ेगा, यानी कि 25,000 आपको फोकट गंवाना पड़ेगा। तो कुछ करने के बिना भी रुपया की कमाई और नुकसानी हो सकती है, कुछ करने के बिना भी रुपया की कमाई और नुकसानी हो सकती है। वैसे ही हमारे वहां जिन शासन में भगवान ने फरमाया है, कुछ पुरुषार्थ करने के बिना पुण्य भी बढ़ सकता है, पाप भी बढ़ सकता है, कुछ किए बिना। कैसे? आपकी आत्मा मिथ्यात्व से ग्रस्त है, अभी आपकी आत्मा मिथ्यात्व से ग्रस्त है, आपकी आत्मा में मिथ्यात्व छाया हुआ है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? आपको आत्मा की संवेदना नहीं होती है, मोक्ष का अभिलाष नहीं है, आप संसार की मोह माया में चकचूर हो, आत्मा के प्रति आस्था नहीं है, आप संसार में फंसे हुए हो, मोह माया से जुड़े हुए हो, तो आप कुछ आपकी कोई जीव की हिंसा नहीं भी करोगे तो भी मिथ्यात्व निमित्त कर्म आपको बंद होता है। आप शायद अभी व्याख्यान में बैठे हो ना, अभी 1-2-2-2.5 घंटा से तो आप कोई पाप नहीं करते हो ना, फिर भी आपकी आत्मा में अंदर तो मिथ्यात्व बिठा हुआ ही है। अभी जब आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी, आत्मा भाव धारा में चढ़ेगा और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी, उस वक्त मिथ्यात्व निमित्त जो कर्म बंद हो रहा था वो अटक जाएगा। मगर अभी व्याख्यान सुनने के बाद भी जब तक सम्यक दर्शन का भाव प्रकट नहीं हुआ है, तब तक अंदर आत्मा में मिथ्यात्व छाया हुआ है। उस वजह से आपको हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर समय आपको मिथ्यात्व निमित्त पाप कर्म का बंध यहाँ बैठे बैठे भी लगता है। आपका बैंक का ब्याज आप हुबली में रहोगे तभी बढ़ेगा, बैंक में आपने जमा कर दिया, अब आप हुबली में होंगे तभी ब्याज बढ़ेगा कि आप बंबई 15 दिन के लिए जाओगे तब भी आपका मीटर यहाँ बढ़ता रहेगा। आप कहाँ बैठे हो उससे लेना देना नहीं है, आपने बैंक में जमा कर दिया इसलिए आपका ब्याज का मीटर चालू। आप धर्म करते हो या पाप करते हो, तपश्चर्या करते हो या रात्रि भोजन करते हो, उससे मिथ्यात्व को कोई लेना देना नहीं है। मिथ्यात्व का परिणाम जब तक आत्मा में छाया हुआ है तब तक आप कुछ भी करो, चाहे पाप भी करो चाहे धर्म भी करो, मगर मिथ्यात्व निमित्त पाप कर्म का बंध हर समय आपकी आत्मा में लग रहा। चाहे उस वक्त आप शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करते हो, चाहे आप आदिश्वर दादा की पूजा करते हो, चाहे आप चैत्य वंदन करते हो, चाहे आप मासक श्रवण की तपश्चर्या कर रहे हो, चाहे आप खुद शरीर आदि संग निकाल के करोड़ों रुपया धर्म के कार्य में उपयोग करते हो, यूज करते हो, सब धर्म की आराधना एक साइड आपकी चल रही है। धर्म की क्रिया के निमित्त से होने वाला पुण्य भले आपको होते रहो, धर्म की क्रिया के निमित्त से होने वाला पुण्य आपको होते रहो, मगर दूसरी साइड में अंदर में छाया हुआ मिथ्यात्व के निमित्त से हर समय हर श्वासोच्छ्वास आपकी आत्मा को मिथ्यात्व निमित्त पाप कर्म का बंध होता है। समझ में आया? इसलिए भगवान ने सबसे पहला उपदेश ये दिया है, धर्म कितना भी कम ज्यादा करो, धर्म कितना भी कम ज्यादा करो, मगर आत्मा में से सबसे पहला मिथ्यात्व को निकालो। सबसे पहला टारगेट साधक आत्मा का ये होता है, धर्म होगा उतना करूंगा, मगर धर्म करने से मुझे संतोष नहीं है, सबसे पहला मेरा अंदर का मिथ्यात्व जल जाना चाहिए, सम्यक दर्शन की शुद्धि होनी चाहिए। जब मिथ्यात्व खत्म होगा और सम्यक दर्शन प्रकट होगा, उस समय से आपका मिथ्यात्व के निमित्त से होने वाला जो कर्म बंध है वो अटक जाए। कुछ पूछना है? मिथ्यात्व ने क्या कैसे? इतना तो बताया मैं, आत्मा को भूल जाना, संसार में ही फंस जाना, मैं आत्मा हूँ वो भान भी खत्म हो जाए आपको, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो
ठीक आत्मा को रहने के लिए मिला हुआ घर जैसा है। इसके साथ मेरा कोई तात्विक संबंध नहीं है। ये सब विनाशी है, ये सब असार है, ये सब भ्रामक है। कर्म की वजह से मुझे इसके साथ संयोग हुआ है, ये कायम टिकने वाला नहीं है। मैं परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप सिद्ध भगवान का जैसा स्वरूप है ना, वैसा मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। और मुझे उस अवस्था को पाना है, वो लगन लगे, वो सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व नहीं होना वो ही मिथ्या। समझ में आता है? उद्गल में अपनपना का भाव, शरीर में ही अपनपना का भाव, इस संसार में ही सब सुख अच्छा लगता है। वो जो मानसिकता यही भोगवना जैसा है, वैसी जो मानसिकता है वो मिथ्यात्व की वजह से है भाग्यशाली। इस मिथ्यात्व का परिणाम को आपने जब तक नहीं तोड़ा है, तब तक आप कितना भी धर्म करो, मिथ्यात्व निमित्त पाप कर्म हर समय आपको लगता रहेगा। इसलिए इस समस्या में मेरा गोल ये है, प्रवचन के माध्यम से आपके मिथ्यात्व को तोड़ना। इतना समझ में आया तो आगे चलो। इतने में कुछ पूछना है? अब यहाँ से घर पे जाने के बाद ये लगन लगनी चाहिए, मुझे इस जन्म में मेरा एक ही टारगेट है, मिथ्यात्व को खत्म करना। दूसरे नंबर में आएगा अविरति का पाप। कषाय और योग की बात शायद आज नहीं करूंगा, अविरति की बात मुझे खुल के थोड़ी करना है। अविरति का पाप किसको बोलते हैं? तो भगवान बोलते हैं, पहला विरति को समझो। आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, मगर रात्रि भोजन का पचखान नहीं लिया है, तो वो रात्रि भोजन की अविरति। आप कोई पंचेंद्रिय जीव को मारते नहीं हो, मारते हो पंचेंद्रिय मनुष्य को, किसी को आपने तलवार लेके उसका गला उड़ा दिया, कभी किया? ऐसा पाप आपने आप नहीं करते हो, मगर ऐसा पाप नहीं करना वैसी प्रतिज्ञा आपने की है, तो उस पाप की अविरति। आप दिन में स्नान कितनी बार करते हो? एक ही बार करते हो। एक से ज्यादा वक्त आप स्नान नहीं करते हो, मगर आपने अभिग्रह किया है कि 24 घंटे में एक ही बार मैं स्नान करूंगा। आपको मान लो अभी करते नहीं हो, मगर करना है तो कितनी बार कर सकते हो? नहीं, चाहे 10 वक्त भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो 10 बार भी आपको स्नान करने में कोई रोक नहीं सकते। मतलब कि स्नान करते नहीं हो, मगर स्नान करने की छुट्टी है। रात्रि भोजन करते नहीं हो, मगर नहीं करना वैसा अभिग्रह आपने नहीं लिया है, यानी कि रात्रि भोजन करने की आपको छुट्टी। समझ में आया? आप किसी के आप मदिरा पान करते हो? नहीं करते हो, मगर मदिरा पान नहीं करना वैसा नियम आपने लिया है, नहीं लिया है ना, तो मतलब कि मदिरा पान की आपने छुट्टी रखी। तो भगवान बोलते हैं कि आप पाप करो, आचरण से जो पाप किया वो पाप के निमित्त कर्म बंध अलग प्रकार का है, वो योग में समाविष्ट होगा। स्नान किया, स्नान करने से जो पाप लगा वो काय योग कहा जाएगा। काया से तुमने काया को सक्रिय बनाया, स्नान की प्रक्रिया आचरी, तो वो काय योग है। तो कंदमूल खाया, अपने जीभ से कंदमूल खाया, वो काय योग है। जो मैंने शुरू में 4 बात बताई ना, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, उसमें खाने का जो पाप है, स्नान करने का जो पाप है, वो योग में जाएगा। वो योग में जाएगा। अपने खाने पीने का पाप, स्नान करने का पाप, मदिरा पान करने का पाप काया से नहीं किया है, इसलिए योग निमित्त तक पाप आपको नहीं लगेगा। मगर दिन में 10 बार स्नान करने की छुट्टी तो है ना, तो इस छुट्टी को हमारे शास्त्र में अविरति बोला है। ये जो छुट्टी रखना वो अविरति। अविरति की वजह से आपको, जैसे बैंक में आपने किसी का लोन लाके रखा है, मिथ्यात्व और अविरति का पाप ऐसा है कि उसमें आपको करना कुछ नहीं है, बिना किए आपको पाप हर क्षण लगता है। मिथ्यात्व का पाप में आपको करना कुछ नहीं,
अविरति के पाप में भी आपको करना कुछ नहीं है, बिना किए हर क्षण। जैसे बैंक में रुपया रखा, ब्याज का मीटर, कुछ कोशिश न करो, रात के समय आप घर में जाके सो जाओ, फिर भी आपका ब्याज बढ़ता है। मिथ्यात्व अविरति का पाप ऐसा है, उसमें कुछ करना नहीं है, फिर भी पाप कर्म का बंध होता है। मिथ्यात्व अविरति का पाप बैंक में मिलने वाला ब्याज जैसा है, और कषाय योग का पाप व्यापार जैसा है। जैसा आपने बताया ना कि व्यापार में तो हमें मेहनत करना पड़ता है, कुछ करेंगे तो रुपया बढ़ेगा, धंधा में कुछ करना पड़ता है, वैसे कसाई में आपको क्रोध, मान, माया, लोभ करना पड़ता है। योग में मन से सोचना पड़ता है, वचन से बोलना पड़ता है, काया से सक्रिय होना होता है। तो कसाय और योग में कुछ करने से कर्म बंध होता है, मिथ्यात्व और अविरति में कुछ करना नहीं है, फिर भी कर्म का बंध होता है। तो भगवान ने बोला कि कम से कम तू जो पाप करता ही नहीं है, उस पाप को तो छोड़ दे। तू यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे, आज भी अभी इतनी छोटी सभा में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो बोलते हैं महाराज साहब मैं कंदमूल खाता नहीं हूँ मगर अभिग्रह नहीं लूंगा। मैं आपसे एक प्रश्न करूं भाग्यशाली, कोई चोर था, शायद चोर नहीं भी था, मगर चोर की शंका से उसने पुलिस ने उनको पकड़ा। अब पकड़ने के बाद उस व्यक्ति ने चोरी की भी नहीं है और अभी भविष्य में चोरी करने वाला भी नहीं है। पुलिस ने बोला मुझे वचन दे कभी भी चोरी नहीं करूं, ऐसा वचन दे तो तुझे छोड़ दूंगा। वो बोलेगा मैं वचन नहीं दूंगा, मैं आज तक चोरी नहीं की है, कभी चोरी करने वाला भी नहीं हूं, मगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा। तो क्या होगा? मगर चोरी नहीं की है, करने वाला भी नहीं है, मुझे पता है ये चोरी करे ऐसा आदमी नहीं है, मुझे पता है, मगर पुलिस बोलता है कि मुझे वचन दे दे, लिख के दे दे कि चोरी कभी भी तेरे जीवन में तू नहीं करेगा, लिख के दे दे। वो बोलता है मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। तो पुलिस क्या करे? मगर उसने क्या अपराध किया है? लिख के नहीं दिया। हाँ, अपराध क्या किया? सही बात है, लिख के नहीं दिया। इतना ही लिखना था, या तो लिखना नहीं था, सिर्फ मुंह से बोलना था मैं चोरी नहीं करूंगा, यानी कि सिग्नेचर कर दिया तो तू निर्दोष है। तूने भले आज तक तूने चोरी कभी नहीं किया है, मगर मैं चोरी नहीं करूंगा ऐसा तू सिग्नेचर नहीं करता है ना, तो भी तू अपराधी है ना। मगर चोरी तो किया नहीं है, उसमें अपराधी कैसे? संकल्प नहीं किया उसने। हाँ, संकल्प नहीं किया तो वो भी गुनहगार अपराधी है। सही बात मानते हो? बस तो प्रतिज्ञा करना, वो मैं चोरी नहीं करूंगा, इसकी सिग्नेचर जैसा है। मैं चोरी में कंदमूल नहीं खाऊंगा, सिग्नेचर आपने नहीं किया ना। प्रतिज्ञा लेना यानी कि सिग्नेचर है, वो हमारी पद्धति है सिग्नेचर की, कि हाथ जोड़ के संकल्प व्यक्त करना, वो प्रतिज्ञा, वो हमारी दुनिया की पद्धति है, सिग्नेचर की पद्धति। आप कंदमूल नहीं खाते हो मगर आपने सिग्नेचर नहीं किया, चोरी वो नहीं करता है, मगर मैं चोरी नहीं करूंगा ऐसा वचन वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो भी वो हमारी दुनिया में अपराधी गिना जाता है। वैसे आप कंदमूल नहीं भी खाओ मगर नहीं खाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा आपने नहीं की है ना, तो भी आप अपराधी हो, यानी कि आपको सतत कर्म बंद होता ही रहता है। खाने से जो कर्म बंद होता है वो कर्म बंद आपको नहीं हो। कंदमूल खाने से जो कर्म बंद होता है वो किस निमित्त तक होता है? योग निमित्त तक। योग निमित्त तक अब आप समझ गए ना थोड़ा सा? तो योग निमित्त तक यानी मन से जो सोचो वो मन योग है, वचन से जो बोलो वो वचन योग है, काया से जो तुम आचरण करो वो काय योग है। तो खाओ, वो काया से आपने खाने का आचरण किया, तो कंदमूल खाने से काय योग के निमित्त से होने वाला कर्म, इसको काय योग निमित्त कर्म बोलते हैं। आपने कंदमूल खाया तो वो काय योग निमित्त कर्म बंद होगा। खाया नहीं है मगर प्रतिज्ञा भी नहीं करते तो क्या होगा? काय योग निमित्त कर्म आपको नहीं लगेगा, मगर
अविरति निमित्तक कर्म आपको लगता ही रहेगा। अविरति निमित्तक समझ गए ना, पचखाण किया तो विरति में आप आए, विराम कर दिया, आपने अभिग्रह ले लिया, उसको विरति बोलते हैं। तो विरति पचखाण कर लिया तो आप विरति में आ गए। अभिग्रह नहीं लिया है तो अविरति निमित्तक पाप कर्म का बंध आपको होता है। प्रतिज्ञा लेने बाद में खाया तो प्रतिज्ञा लेने के बाद में खाया तो आपको जो प्रतिज्ञा का भंग किया है उस निमित्तक कर्म बंध होता है। जो कंदमूल खाया उस निमित्तक कर्म बंध होता है। इसलिए सावध आत्मा सावधान रहता है, मगर प्रतिज्ञा से डरता नहीं। मैं आपको बोलूं, मैं चोरी नहीं करूंगा ऐसा लिखा ही नहीं तो वो बड़ा अपराध है, या लिखने के बाद कभी चोरी की वो बड़ा अपराध है। एक बात समझो कि पाप करना ही नहीं है, अभिग्रह कर लिया फिर भी पाप करना नहीं है, हो गया, अज्ञानता की वजह से हो गया, परिस्थिति की लाचारी की वजह से हो गया, तो अंदर में दर्द होता है। कपड़ा कैसा पहनना चाहिए? कपड़ा कैसा पहनना चाहिए? अखंड, अक्षत कपड़ा पहनना चाहिए ना। मगर मैं कपड़ा पहनूंगा, कपड़ा फट जाएगा तो उसके अलावा कपड़ा पहनना ही नहीं, वो कैसा रहेगा? हाँ? कपड़ा पहनूंगा, बाद में कभी फट जाएगा तो उससे अलावा पहनना ही नहीं, तो क्या वो समझदारी है? नहीं, कपड़ा पहनना ही है, फट न जाए उसकी काळजी संभाल भी रखना है। फिर भी फट गया तो साध देना, साध देना ही बोलते हैं ना, सिलाई कर देना। फिर भी फट गया तो सिलाई कर दे। सिलाई आपको करने का आता है? कपड़े की सिलाई करने के लिए तो कहाँ जाओगे? दर्जी के पास। टेलर, दर्जी बोलते हैं यार। दर्जी के पास जाते हो ना तो आपकी प्रतिज्ञा फट गई तो यहाँ दर्जी आया है। शांतिलाल जी, आज दर्जी आए, आज दर्जी आ गए आपके वहाँ। तो यहाँ दर्जी आया है, सदगुरु के पास जाके प्रायश्चित का सिलाई, प्रायश्चित की सिलाई करके अपनी प्रतिज्ञा को फिर से अखंडित कर दे। मगर एक बात ध्यान में रखो, अब शास्त्र में आपको रास्ता भगवान ने दिखा दिया कि पचखाण करने के बाद भूल हो गई है तो गुरु महाराज के पास जाके प्रायश्चित करके शुद्धि कर लेना है। मगर वो भूल हो गई है तो, मगर जानबूझ के अब तो रास्ता है, गुरु महाराज के पास जाके मैं प्रायश्चित कर लूंगा। आज कंदमूल खाने की बहुत इच्छा हो गई है, होटल में जाके कंदमूल खा लूंगा और गुरु महाराज के पास जाके मैं प्रायश्चित कर लूंगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसे आत्मा को शुद्धि नहीं हो सकती। आप प्रायश्चित तो गुरु के पास जाके करोगे फिर भी शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि आपने जो पाप किया है वो जानबूझ के किया। तो जानबूझ के भूल करना नहीं है, अज्ञानता से आपको पता नहीं था। प्याज बोलते, आलू प्याज, उसकी सब्जी थी, आपने समझा के केले की सब्जी, तो आपका भाव गलत नहीं था, केले की सब्जी समझ के आपने खा लिया, बाद में पता चला कि ये तो आलू की सब्जी थी। तो ये गलती जानबूझ के नहीं किए, हो गई है। तो जो गलती हो गई है उसका प्रायश्चित करके शुद्धि हो सकती है। जानबूझ के जो गलती करते हैं उसकी शुद्धि करना बहुत कठिन है, वो अशक्य जैसा समझ में आया भाग्यशाली। तो जो पाप हमें हमारे जीवन में करना नहीं है, मैं आपको बोलूं, आज आपके हुबली में कितने व्हीकल चलते होंगे भाग्यशाली? हुबली में, एक अकेले हुबली में लाखों, तो पूरे कर्नाटक में कितने व्हीकल होंगे? करोड़ों। जो पूरे कर्नाटक में करोड़ों है तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में कितने व्हीकल? असंख्य तो नहीं बोल सकते। अब जो व्हीकल होंगे, आप हर रोज कितने व्हीकल का उपयोग करते हो? एक दो तीन। शायद सुबह में कार में आप गए थे, दोपहर में स्कूटर पे आए और शाम के समय रिक्शा में बैठ के गए। शायद दिन में 2, 3, 4 जितने व्हीकल का आप यूज करेंगे। तो व्हीकल उपयोग करना वो काय योग है। काया से आपने उस व्हीकल का उपयोग किया तो वो काय योग है। काय योग के निमित्त से 3 व्हीकल का उपयोग करने का पाप आपको लगेगा।
काय योग से योग निमित्तक बोलते, योग के काय योग के निमित्त से कर्म बंध हुआ, इसलिए उस कर्म को काय योग निमित्तक कर्म बोलते हैं। योग निमित्तक कर्म, तो योग निमित्तक कर्म आपको कितना लगेगा? 3 विकल्प का। मगर अविरति निमित्तक पाप कितने विकल्प का लगेगा? सब विकल्प। अब जो विकल्प आप यूज करने वाले नहीं हो, फिर भी आपने प्रतिज्ञा नहीं की है, उस वजह से आपकी अविरति है। इस पापों की अविरति है। विरति यानी कि आपने पक्षखान नहीं किया, प्रतिबंध नहीं किया, सिग्नेचर नहीं की। मैं 3 से ज्यादा विकल्प का उपयोग एक दिन में नहीं करूंगा। हमको प्लेन में जाने का मौका आया तो क्या करोगे? जाने की छुट्टी है, जाओगे। मौका आया न आया दूसरे नंबर की बात, मगर आपने तो छुट्टी रखी है ना, इसलिए आपको ऐसे दुनिया भर के अब जो विकल्प की छुट्टी जो रखी, उस निमित्त अविरति का पाप हर क्षण आपकी आत्मा को लगता है। अभी भी लगता है, यह बैठे हुए भी लगता है। वो जैन शासन में सर्वज्ञ भगवान के अलावा ऐसा अपन को कोई नहीं सिखा सकता है। ऐसी तो हजारों चीजों है भाग्यशाली। पूरे हमारे विश्व में सब्जी कितनी है? आपके घर में सब्जी कितनी आती है? 10-15 सब्जी 2 किलो 3 किलो। आपके घर में सब्जी 2 किलो 3 किलो आती होगी ना? कितनी आती है हर रोज? अच्छा, मगर पूरे हुबली में जो सब्जी बाजार है, वहाँ हर रोज कितनी सब्जी आती हो? टन बंद हुबली में हर रोज। तो पूरे कर्नाटक में कितनी सब्जी होगी? हजारों टन, लाखों टन। पूरे भारत में करोड़ों टन, और पूरे विश्व में अबजों टन सब्जी है। हर रोज आप कितनी सब्जी खाते हो? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। उससे ज्यादा सब्जी आप खाते हो तो योग निमित्तक जो कर्म बंध है वो 200 ग्राम सब्जी का कर्म बंध होगा, या 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना भी आप खाते हो। तो योग निमित्तक कर्म आपको 100 ग्राम 200 ग्राम सब्जी का ही पाप लगेगा, मगर अविरति निमित्तक पाप कर्म बंध कितना होगा? अब जो टन सब्जी की अविरति का पाप आपको बिना खाए, बिना भोगवे, बिना पाप किए आपको ऐसे ही पाप लगता है। सर इससे तो कोई मुक्ति नहीं हो सकता है सर। है ना, हम मुक्त हो गए। हम मुक्त हो गए। हमने प्रतिज्ञा की और आप भी कर सकते हो। आप भी प्रतिज्ञा करो, गुरु महाराज नियम दे दो, हर दिन में 250 ग्राम, 600 ग्राम, 1 किलो, आपको जितनी भी छुट्टी रखनी है। असंख्य आइटम है ऐसे तो। हाँ, तो सभी आइटमों की हर दिन में मैं 10 आइटम से ज्यादा, 25 आइटम से ज्यादा चीज नहीं खाऊंगा। नहीं तो सीमित रहे, और भी चीजें बहुत सारी हैं। तो उस सभी का पक्षखान कर देना है। मैं मेरे जीवन को संयमन में ला देता हूँ। एक दिन का मैं 3 विकल्प से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा। स्नान करने में और पीने में पूरा पानी का यूज कितना होता है? एक दिन में आपको 5 लीटर, 10 लीटर, 2 लीटर नहीं, पीने में 3-4 लीटर होगा, स्नान करने में 2-3 लीटर होगा, लेटरिन जाओगे उसमें 2-3 लीटर होगा। सब मिला के पूरे दिन में 15 लीटर से ज्यादा पानी का यूज नहीं करते हो। और पूरे विश्व में पानी कितना है? कोई बात नहीं है, लिमिट नहीं है। तो अपन को लिमिट कर देना है। मैं 15 लीटर से ज्यादा पानी का यूज नहीं करूंगा। और ऐसी जो चीजें हैं, आपने बोला कि करोड़ों चीजें, आपने बोला पानी का नियम कर लेंगे, सब्जी का नियम कर लेंगे, विकल्प का नियम कर लेंगे, मगर इतनी तो करोड़ों चीजें सभी को याद कर करके नियम कैसे कर सकते हैं? तो उसका भी उपाय ये है कि हाँ, इतनी चीजों से ज्यादा मुझे उपयोग करना नहीं है। दिन में 3 जोड़ी कपड़े का यूज करूंगा। हमारे वहाँ 14 नियम भगवान ने बताया। आप हर रोज 14 नियम को धारण करो और ज्यादा लंबे समय के लिए 12 व्रत का स्वीकार करो। 14 नियम और 12 व्रत आप धारण करो। और हमारा धर्म इतना अद्भुत है कि आपको अभी जिस तरीके से आप जी रहे हो ना, उसमें कोई चेंज भी ना करो, फिर भी पापों से आप बच जाओगे। जो पाप नहीं करते हो,
वैसे पापों का पछाड़ करके भी आप बच सकते हो, तो इसको बोलते हैं वीरति।